हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो कल का मेरा टारगेट इसलिए आप सभी के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा सा इशू हो गया था, फ़ोन में कोई दिक्कत आ गई थी जिसके कारण मैं टारगेट शेयर नहीं कर पाई थी। तो चलिए आज का अपना टारगेट स्टार्ट करते हैं और स्टडी को कंप्लीट करते हैं। तो मैथ में मुझे नंबर ऑफ 0 पढ़ना था, रीजनिंग में डाइस, हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, पॉलिटी में संविधान सभा, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर सेक्टर एंड जियोग्राफी में भारत का समान परिचय, पड़ोसी देश स्टैटिक जीके में, कंप्यूटर में हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट। तो सबसे पहले मैथ का टारगेट अपना लेके कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बाकी जो हमारा टारगेट होगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वैसे मैं कहाँ कहाँ से मॉक टेस्ट देती हूँ। तो अगर आप सभी को मॉक टेस्ट देना है तो आप RWE पे फ्री बिल्कुल मॉक टेस्ट रहता है, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एंड मैं भी मॉक टेस्ट वहीं से देती हूँ, या तो आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये दो प्लेटफॉर्म हो। अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट की अच्छी बुक है तो उससे आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, मतलब उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास एक अच्छी सी बुक है जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और अब टाइम बहुत कम रह गया है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो में गैप रहेगी। गैप मैं इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि वैसे आप सभी के साथ टारगेट शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सब अगर स्टडी कर रहे हैं तो रोज़ रोज़ जो डेली टारगेट है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं वीडियो में गैप नहीं कर रही थी। लेकिन अब मैं इधर से गैप कर रखूँगी वीडियो में। तो आप सब अपने अच्छी तरीके से स्टडी करते रहिएगा, सिलेबस को कवर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी रीजनिंग और मैथ के लिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा आपको, जो भी आपने नोट्स तैयार किया है। एंड जो भी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है उसको सिलेबस को जल्दी से कवर कर लीजिए। एंड स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टैटिक जीके वगैरह इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं। करंट अफेयर से भी आते ही हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आप बाकी सारे ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो कि आप कितना तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार उतना नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान मत दीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देंगे तो मैथ में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या आप उसको कर सकते हो। तो मैथ और रीजनिंग में तो आप अपने नंबर पक्के कर सकते हो, लेकिन जो जीके जीएस है उसमें स्कोर करना मुश्किल होता है क्योंकि जब तक वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी तब तक उसको किसी फॉर्मूला या किसी भी ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है, थोड़ा सा जीके जीएस पे भी अच्छे तरीके से टाइम देना होगा क्योंकि उसमें से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट पे टाइम देना पड़ेगा। टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप डेली कॉन्टिन्यूसली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा। और जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। एंड कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए, 10 नंबर्स के होते हैं क्वेश्चन। अगर आप अच्छे तरीके से करें, अगर अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो 8 नंबर आराम से हो जाएंगे कंप्लीटेड। तो काफ़ी लोग का क्वेश्चन रहता है कि आप कितने आवर्स की पढ़ाई करते हो, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो। तो मैं कभी भी टाइम देख के नहीं पढ़ाई करती हूँ। जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं स्टडी करना अपना बंद नहीं करती हूँ। तो जो भी मेरे दिन भर का जो टाइम होता है, शेड्यूल होता है, उसमें मैं अपने काम वगैरह खत्म करने के बाद स्टडी करने बैठती हूँ। फिर मैं जब भी मुझे बीच में वही वर्क होता है तो मैं अपना काम को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। और जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं स्टडी बंद नहीं करती हूँ। तो आप सभी जो भी अपना टारगेट रखिए उसको बिना कंप्लीट किए कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि जब तक आप अपना टारगेट है जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका नेक्स्ट डे का जो टारगेट होगा वो भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप टाइम से अपने सिलेबस को कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी ही आपका जो भी मॉक टेस्ट में स्कोर भी सही होने लगेगा। तब तक के लिए आप सभी अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नए टारगेट के साथ। राधे राधे।